यहाँ पर आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांती देव, जिन्होंने पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय ये यहाँ पर 10 प्रकार की बतलाई थी। कौन सी है? विभाव व्यंजन पर्याय। तो इसमें आचार्य महाराज ने बताया था कि जो आदित्य विमान है और सूर्यकांत मणि, इन दोनों में क्या होता है? आताप। आताप के कारण ही ये हमारे लिए क्या देते हैं? प्रकाश भी देते हैं, प्रताप भी देते हैं। प्रकाशित होते हैं और प्रताप भी देते हैं। यानी गर्मी जो आती है अपनी, इनका एक आताप का गुण है, जो कल बताया था कि जो सूर्य है जितना दूर होता जाएगा उतना गर्म होता जाएगा, माने उसकी किरणें गर्म होती जाती हैं। जितनी दूर पहुँचेंगी, दूर जैसे ही पहुँचेंगी वो क्या हो जाएंगी? गर्म हो जाएंगी। और जितना पास में रहेगा, यानी मूल में ठंडा होता है और किरणें उसकी गर्म होती हैं। मूल में क्या है? ठंडा, और किरणें कैसी होती हैं? गर्म। ठीक है। पर जो उद्योत है, मूल में भी ठंडा है और किरणें भी गर्म है। ये सब नाम कर्म है। ये सब क्या है? नाम कर्म के कारण ये क्या है? वहाँ पर उस विमान में क्या है? वो भी एक इंद्रिय है। कैसा है? एक इंद्रिय है। तो यहाँ पर वहाँ आताप और उद्योत ये नामकर्म है। तो यहाँ पर ये बताए थे कि ये विशेष मणि विशेष पृथ्वी काय ज्ञातव्या, मणि विशेष में और पृथ्वी काय में जानना चाहिए। अब आगे आचार्य महाराज कहते हैं अयम अत्र अर्था। अब यहाँ अर्थ बताते, अर्थ का अर्थात यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर आशय ये है, अयम अत्र अर्था, यहाँ पर आशय ये है, यथा जैसे जीवस्य शुद्ध निश्चय के द्वारा स्वात्मोपलब्धि लक्षणे सिद्ध स्वरूपे, निश्चय से कौन से? शुद्ध निश्चय से। निश्चय भी 2 प्रकार की, अशुद्ध निश्चय, शुद्ध निश्चय। ठीक है। तो निश्चय से, और वो भी शुद्ध निश्चय से, स्वात्मोपलब्धि क्या है? लक्षणे सिद्ध स्वरूपे स्वभाव व्यंजन पर्याय। शुद्ध निश्चय से स्वात्मोपलब्धि लक्षण सिद्ध स्वरूप जो है वो क्या है? स्वभाव व्यंजन पर्याय। किसकी? जीव की। व्यंजन का हमने आपको बताया था, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। ठीक है ना? अर्थ पर्याय यानी सूक्ष्म पर्याय, व्यंजन पर्याय यानी स्थूल पर्याय। कैसी वकील साहब? व्यंजन पर्याय यानी स्थूल पर्याय और अर्थ पर्याय यानी सूक्ष्म पर्याय। ठीक है ना? क्योंकि अध्यात्म में अध्यात्म की भाषा चलती है, न्याय में न्याय की भाषा चलती है, सिद्धांत में सिद्धांत की भाषा चलती है। उनके शब्द आपको समझने ही पड़ेंगे। वहाँ नष्ट नहीं बोला जाएगा, वहाँ क्षय बोला जाएगा। सिद्धांत की भाषाओं में क्या बोला जाएगा? क्षय। सम्यक्त माने क्षायक सम्यक्त क्या है? ऐसी बहुत सारी वस्तुओं में जहाँ जहाँ आप जाओगे वहाँ वहाँ की भाषाएं भिन्न भिन्न होती हैं, है कि नहीं वकील साहब? आपके कोर्ट की भाषा अलग है, सामान्य भाषा अलग है, डॉक्टरों की भाषा अलग है। ठीक है। और चलता व्यवहार वही सामान्य शब्दों का है, पर वहाँ वो सामान्य शब्द नहीं होते हैं, वहाँ विशेष शब्द होते हैं। क्या होते हैं?
वहाँ पर उन शब्दों की विशेष संज्ञाएं हैं, ये भी कह सकते हैं। विशेष संज्ञाओं से एक विशेषता आती है, विषय समझ में भी आता है। क्या है? जिस अपन आगम को पढ़ते हैं, न्याय को, सिद्धांत को, देखो इसी के लिए आलाप पद्धति पढ़ना पड़ती है। आलाप पद्धति, बोलने की पद्धति कैसी होना चाहिए अध्यात्म में और न्याय में, तो बताई जाती है। तो इसीलिए यहाँ सूक्ष्म ना बोल के, स्थूल ना बोल के क्या बोलते हैं? व्यंजन पर्याय। कैसी है ये? व्यंजन पर्याय। अब आगे बताते हैं कि जीव की शुद्ध किससे? शुद्ध निश्चय नय के स्वात्मोपलब्धि लक्षणे सिद्ध स्वरूपे स्वभाव व्यंजन पर्याय। सिद्ध पर्याय कैसी है? स्वभाव व्यंजन पर्याय। अब इसको व्यंजन क्यों कहा? सिद्ध पर्याय को व्यंजन पर्याय क्यों कहा? आकार से। कैसा? वही तो व्यंजन माने स्थूल पर्याय। स्थूल का अर्थ क्या लगाएंगे? देखो इसलिए कह रहे हैं, समझो इस बात को। व्यंजन क्यों कहा? सिद्ध को व्यंजन पर्याय क्यों कहा? सिद्ध पर्याय को व्यंजन पर्याय क्यों कहा? आलाप पद्धति में विषय आ चुका है, इसलिए आपसे कह रहे हैं। क्या है? सिद्ध पर्याय को व्यंजन पर्याय क्यों कहा? श्री भैया, सिद्ध पर्याय को व्यंजन पर्याय क्यों कहा? बताओ। फिर और बताओ, सिद्ध पर्याय को व्यंजन पर्याय क्यों कहा? नहीं, तुम नहीं बोलना अभी। बिना आगम के, बिना प्रमाण के अपन नहीं बोल सकते। जैसे कोर्ट में है ना, वकील साहब ही बोल सकते, सामान्य लोग सुन सकते। इसीलिए जिनने ग्रंथ पढ़ा है वो बोले, इसलिए हम पूछ रहे हैं। कुछ उत्तर तो आ रहे हैं, हमें मालूम है, पर आप लोग को भी जानना भी चाहिए कि सिद्ध को व्यंजन क्यों कहा, सिद्ध पर्याय को व्यंजन पर्याय क्यों कहा। देखो, सही को गलत नहीं करो। ये भी कह सकते हो, पर बताना अब समझो। इसको व्यंजन पर्याय इसलिए कहा है क्योंकि ये लंबे समय तक चलेगी। एक नित्य पर्याय है, दो कैसी है? नित्य पर्याय है। व्यंजन पर्याय कैसी है? नित्य पर्याय है। और अर्थ पर्याय सूक्ष्म पर्याय है। अर्थ पर्याय कैसी है? प्रति समय बदलती रहती है। अर्थ पर्याय परिणमनशील है। और व्यंजन पर्याय एक स्थायी पर्याय है। कैसी है? स्थायी पर्याय है। जैसे अभी आने वाला है मनुष्य पर्याय, व्यंजन पर्याय, क्षणिक थोड़ी है। ये क्षणिक वाला सिद्धांत भी नहीं है, सुगत भी नहीं है। हम सुगत भी नहीं है जो पर्याय को हमेशा क्षणिक मानते हो। हाँ, इसमें उत्पाद व्यय ध्रुव होता रहता है। इसमें क्या चलता है? उत्पाद व्यय ध्रुव चलता ही रहता है। यहाँ अर्थ पर्याय भी स्वभाव पर्याय होती है। ध्यान रखना, आपको पहले ही बताया, अर्थ पर्याय सभी द्रव्यों में पाई जाती है। कितने द्रव्यों में पाई जाती है? कितने द्रव्य होते हैं? 6। 6 द्रव्य में अर्थ पर्याय पाई जाती है। और व्यंजन पर्याय जीव और पुद्गल दोनों में ही पाई जाती है। ठीक है ना? व्यंजन पर्याय 2 में ही पाई जाती है।
क्यों? अर्थ पर्याय स्वभाव पर्याय है, वो हमें दिख नहीं रही है, सूक्ष्म ही है ना, सूक्ष्म है, वचन के अगोचर है, आगम के प्रमाण से जानी जाती है। कैसी है तो अगु लघु पर्याय, ठीक है ना। अर्थ पर्याय कैसी है? अगु लघु पर्याय है। अर्थ पर्याय है तो अर्थ पर्याय जो है ना, इस सभी द्रव्यों में होती है। किस में होती है? 6 द्रव्य में होती है, पर व्यंजन पर्याय जो है मात्र 2 में होती है। किसमें? जीव और पुद्गल में, ठीक है। व्यंजन इसलिए कहते हैं, फिर से वही, नित्य होने के कारण, स्थूल होने के कारण, लंबे समय तक जो है ना चलती है, इस कारण से वो क्या है? क्योंकि सिद्धों में भी पर्याय में भी परिणमन चल रहा है, प्रति समय परिणमन चल रहा है। ऐसी कोई की भी पर्याय नहीं है जहाँ पर अर्थ क्रिया ना बनती हो। क्या है? जहाँ अर्थ क्रिया कारक तो नहीं होगा, वहाँ द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा। अब कहोगे महाराज ये अर्थ क्रिया क्या है? क्या है? एक बार बता चुके ना, जो कार्य करे वो अर्थ क्रिया, यानी इसमें उत्पाद व्यय जो ध्रुव रूप से चल रहा है, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय पर्याय में है, ध्रुव द्रव्य में है। द्रव्य भी पर्याय है। पर्याय 2 प्रकार की हैं, नित्य पर्याय, अनित्य पर्याय। नित्य पर्याय, अनित्य पर्याय, उत्पाद व्यय अनित्य पर्याय और ध्रुव नित्य पर्याय। ध्यान रखना, ये तीनों चीज़ें समझना। अभी तक आपने क्या सुना होगा? उत्पाद व्यय ये पर्याय है। ध्रुव को पर्याय मानते क्या? नहीं मानते ना। ध्रुव भी पर्याय है। ध्रुव क्या है? पर्याय है, नित्य पर्याय है। कैसी पर्याय है? नित्य पर्याय है। उत्पाद व्यय अनित्य पर्याय है। उत्पाद व्यय अनित्य पर्याय है। और ध्रुव, क्योंकि उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, तत्वार्थ सूत्र का है ना। और सद्रव लक्षणम, द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। और सत कैसा होता है? उत्पाद व्यय ध्रुव से युक्त होता है, सहत होता है, तो इसीलिए वो क्या हो गया? सत। इसीलिए ध्यान रखना, उत्पाद व्यय ध्रुव ये तीनों पर्याय हैं। कैसी है? वो सारी पर्याय द्रव्य में होती है। और पर्याय कैसे बनती है? गुण विकारा पर्याय। गुण के विकार को क्या बोलते हैं? पर्याय। गुणों का विकार होता है, इसलिए उसमें पर्याय आएगी। तो यहाँ पर ये शुद्ध पर्याय भी होती है। सिद्धों में जो पर्याय होती है वो कौन सी है? जब 6 पर्याय के आप लक्षण पढ़ोगे, पर्याय भी शुद्ध होती है, द्रव्य भी शुद्ध होता है ना। शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, यानी कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं के द्वारा यथा संसारी जीवा सिद्ध साधक शुद्ध आत्मा, ये आया है। ऐसे ही कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध पर्यार्थिक नए से, ये जो पर्याय सिद्ध पर्याय है वो सिद्ध पर्याय है। और यह मनुष्य आदि की पर्याय जो है वो भी शुद्ध पर्याय है कि अशुद्ध पर्याय है। मनुष्य आदि पर्याय कैसी है? अशुद्ध पर्याय। सिद्ध पर्याय कैसी है? शुद्ध पर्याय। ध्यान रखना, अपने आप को शुद्ध पर्याय की बात नहीं करना, नहीं तो हर जगह लोगों ने शुद्ध लगा दिया है। शुद्ध अवस्था सिद्ध अवस्था में होती है। कैसी होती है? हाँ, शुद्ध होने की क्षमता है पर अभी शुद्ध नहीं है। अभी द्रव्य भी अशुद्ध है कर्म के साथ होने से, और पर्याय भी अशुद्ध है, क्योंकि ये विभाव, ये अभी मनुष्य पर्याय कौन सी पर्याय है? अशुद्ध पर्याय। देखो आने वाला है। इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे थे कि सिद्ध स्वरूपे स्वभाव व्यंजन पर्याय,
ठीक है। विद्यमाने अपि अनादि कर्मवशात, वैसे तो सिद्ध पर्याय कैसी है? शुद्ध पर्याय, पर पर्याय विद्यमाने अपि अनादि कर्मवशात यानी अनादि कर्मबंध से स्निग्ध रुक्ष स्थानीय राग द्वेष परिणामे सती स्वभाव विकार परमानंद एक लक्षण स्वस्थ भाव भ्रष्ट से। सुनना, यहाँ आचार्य महाराज कितनी अच्छी बात समझा रहे हैं कि जीव का निश्चय से शुद्ध स्वरूप वाला है। कैसा है? जीव जो है वैसे शुद्ध स्वरूप वाला है, और सिद्ध स्वरूप में स्वभाव व्यंजन पर्याय कौन सी है? स्वभाव व्यंजन पर्याय। तो भी अनादि काल से कर्मबंध के वश से पुद्गल के स्निग्ध तथा रुक्ष गुण के स्थानभूत, यानी कौन सा? पुद्गल के वश में। ये कौन आत्मा किस में? अभी कर्म के वश में, यानी पुद्गल के वश में है। आपके वश में पुद्गल नहीं है, आपके वश में पुद्गल नहीं है, आप पुद्गल के वश में हो। ज्ञानचंद जी, आप धन की रक्षा करते हो कि धन आपकी रक्षा करता है? बताओ बताओ। बस ये सब राग है, रक्षा आप करे रहते हो। क्या करते हैं? जीव स्वयं पुद्गलों के राग में उनको इकट्ठा कर लेता है, और उनको संभालता कौन है? संभालता कौन है? देखो, हमने बताया ना कि आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं, कभी कपड़े रोते क्या? कपड़े रोते हैं क्या? विकल्प कपड़ों का है क्या? किसको है? किसको है? जीव को है। यानी यहाँ जो जो लिखा है वो देख लो। आप पुद्गल के बस में हो, आप पुद्गल को बस में नहीं किए हो। जिस दिन पुद्गल को बस में कर लोगे उस दिन सिद्ध बन जाओगे, शुद्ध हो जाओगे। आप पुद्गल के बस में हो। किस में हो? अब हम अपन भले मान लो क्या है, हम सेठ जी हैं, हम मालिक हैं। हम क्या हैं? सेठ जी हैं, हम मालिक हैं, हम राजा हैं, ठीक है। पर वास्तविकता में ये आपकी स्वतंत्र पर्याय नहीं है, ये पराधीन पर्याय है। स्वतंत्र पर्याय, सिद्ध पर्याय, पराधीन पर्याय, संसारी पर्याय। क्या है? पराधीन पर्याय। पराधीन पर्याय कौन सी है? संसारी पर्याय, ठीक है ना। धन आपके अधीन नहीं है, आप धन के अधीन हो। किसके अधीन हो? देखो अच्छे समझना, बहुत सारा विषय आपको निकलता तो है, वो आप लगाना पड़ता है कहाँ से निकाला जाए। जब आपने रत्नकंड श्रावकाचार पढ़ा था, रागद्वेष निवर्ते, नहीं, रागद्वेष निवर्ते हिंसादीना कृत अनिर्वृता कृता भवती अनपेक्षितार्थ वृत्ति कहा पुरुषे सेवते नृपतीन। जिस अनपेक्षितार्थ वृत्ति, जिसकी कोई अपेक्षा नहीं है, क्या वो राजा की सेवा करेगा? राजा की सेवा कौन करता है? क्या है? राजा की सेवा कौन करता है? जिसको कोई इच्छा होती है, जिसको अभिलाषा होती है। ऐसी इंद्रियों की सेवा कौन करता है? जिसको संसार की अभिलाषा है, ठीक है ना। किसकी है? संसार की अभिलाषा है, इसलिए वो क्या कर रहा है? इंद्रियों की सेवा कर रहा है। इंद्रियों का सुख चाहिए है, पर इंद्रियों में सुख नहीं है। इंद्रियों में सुख नहीं है,
इंद्रियों में सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि चेतन नहीं है, जड़ है। मन में सुख नहीं है, मन में भी सुख नहीं है, क्योंकि मन क्या है? अचेतन है। सुख तो चेतन का गुण है। सुख का अनुभवन, ध्यान रखना, सुख का अनुभवन, एक बार सुख को भी तुम साकार मान लो, पर सुख का वेदक कौन है? सुख का वेदक कौन है? अनुभवक कौन है? आत्मा। कौन है ना? आत्मा। यानी ध्यान रखना, आत्मा ही वेदन करती है, आत्मा ही वेदन करती है। इसीलिए आप पुद्गलों के अधीन हो, हम अभी पुद्गलों के अधीन हैं, इसीलिए हम अभी स्वतंत्र नहीं हैं। यानी कर्म क्या है? कर्म जीव है कि पुद्गल? पुद्गल है ना। इन पुद्गलों के अधीन हो कि नहीं? पुद्गलों के अधीन हो कि नहीं? और जब तक ये जीव पुद्गलों के अधीन रहेगा, निज आत्मा का स्वाधीन सुख को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ना तो वास्तविकता में देखा जाए, ना तो माने इंद्रियों में सुख है, भोजन में सुख है, सोने में सुख है, ये अपन मान लेते हैं। ना पंखे में सुख है, अगर होता तो ठंडों में चलाओ। देखो, नींद पूरी करना अलग बात है, नींद पूरी करना अलग बात है, और प्रमाद करना अलग बात है। नरकों में और स्वर्गों में निद्रा नहीं है। कर्मकांड पढ़ना तब समझ में आएगा। कर्मकांड करना नहीं, पढ़ना। क्या है? पढ़ोगे तब समझ में आएगा। स्वर्ग में और नरक में यहाँ निद्रा नहीं है, सोते ही नहीं है। यहाँ देव और नारकी सोते ही नहीं है, निद्रा ही नहीं है। बहुत बढ़िया। क्या है? पूज्यपाद स्वामी ने बहुत से उत्तर दिए। स्वर्ग का सुख कैसे होता है? स्वर्ग लोग क्या करते हैं? स्वर्ग का सुख कैसा होता है? ना के ना कहूँ कसा में। स्वर्ग का सुख स्वर्ग जैसा होता है, वहाँ का कार्य वही जैसा होता है। यहाँ दुकानदारी नहीं चलाना पड़ती, कोई वकालत भी नहीं करना पड़ती है। वहाँ का सुख जो है ना, वही जैसा होता है। और एक और ध्यान रखना, जो यहाँ चक्रवर्ती को भी सुख, इंद्रिय सुख की बात बता रहे हैं, जो यहाँ चक्रवर्तियों को, हजारों चक्रवर्तियों को सुख नहीं होता होगा, वो एक देव को सुख होता है। वैसे तो जो यहाँ सुख नहीं है, उससे कई गुना सुख भोग भूमि वालों को है। भोग भूमि से भी अधिक सुख, इंद्रिय सुख, आप कहाँ हैं? देवों में है। इंद्रिय सुख जहाँ अधिक से अधिक मिलता है, तो वो क्या है? वास्तविकता में। इसीलिए तो वो रोते हैं जब माला मुरझाती है। आप पड़ोस में, छेड़ला में जब माला मुरझाती है, अब सुख छूटता है। कैसा छूटता है? सुख छूटता है। इतनी देवी नहीं मिलेगी, ऐसे इंद्रिय सुख नहीं मिलेगा। अब कहाँ जाना ही पड़ेगा। इंद्रिय सुख कहाँ पे? सबसे अधिक स्वर्गों में। और इंद्रिय दुख कहाँ पे है? नरकों में। या मनुष्य में तो ना इंद्रिय पूर्ण रूप से सुख है, न पूर्ण रूप से दुख है। फिर क्यों रोते हो? क्यों ज्ञानचंद जी, क्यों मानते हो आप? आपने ऐसा मान क्यों लिया है? जो मानना चाहिए, जो स्वरूप है उसको मानना चाहिए, वो मानते नहीं हो। जो सत्स्वरूप है ही नहीं, क्या है, उसको मान बैठे हो। अब कर क्या सकते हो? यही मान्यता तो बदलना है। क्या है? जीव की मान्यता बदल जाए, मार्ग बदल जाएगा।
मान्यता बदल जाए, मार्ग बदल जाएगा, जैसे आपके पुत्र का मार्ग बदल गया है। क्या है? मान्यता बदल गई, मार्ग बदल गया। क्या है? नहीं, मार्ग बदल जाता है। मान्यता बदलने से ही मार्ग बदलता है। जिनकी मान्यता नहीं बदलती है उनका मार्ग नहीं बदलता है, वो मोक्ष मार्गी नहीं हो सकते। क्या है? इसीलिए ये चीज़ समझना है, मान्यता बदलेगी तो मार्ग बदलेगा, और मान्यता बदलने के लिए ही हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। अभी हम कहाँ मानते थे कि इंद्रियां जड़ हैं? हम सुख किस में मानते हैं ज्ञानचंद जी? नहीं, गाड़ी में सुख है, बताओ। थोड़ी देर रहेगा, चलो अच्छी बात, थोड़ी देर तक तो माना। घर में सुख है अल्प समय के लिए, ठीक है। कोटा में सुख है, मानते हो, यानी आप ये भी मानते हो कि ये सुख नहीं है, हैं? मानते हो कि नहीं मानते हो? जानते हो कि मानते ही हो? हैं? जानते हुए भी मानते नहीं है, ये कौन सी भाषा हो गई? जानते हो कि मानते हो? मानते हो, वाह। ध्यान रखना, सुख पुद्गल में होता ही नहीं है। ये विषय चल रहा है, सुख पुद्गलों में होता ही नहीं है। सुख तो कहाँ होता है? देखो सब जानते हैं यहाँ पे, इतना तो सीख गए। चातुर्मास का एक फल है, क्या है? कुछ ही मिले या ना मिले, सम्यक दृष्टि का अभिषेक भैया निर्णय ही होता है। सुख कहाँ है? आत्मा में। आत्मा से छोड़ के कहीं सुख नहीं जाता। ये सुख गुण है, स्वभाव है। ये कर्मजन्य अवस्था है, इसलिए हमने पहले ही बोल दी, ये कर्मजन्य अवस्थाएं हैं। अगर असाता में दुख ही होता, अभी आप कर्मकांड को थोड़ा पढ़ना, हम वेदन जैसा करते वैसा वेदन होता है। वेद्य वेदक भाव है। कौन सा है? वेद्य वेदक भाव। हम चाहें तो दुख में भी सुख का वेदन कर सकते हैं, हम चाहें तो सुख में भी दुख का वेदन कर सकते हैं। नहीं हो रहा क्या? वर्तमान में हमारे पास वेदनीय कर्म, इसको अच्छे समझ लेना। हम लोगों ने भी कर्मकांड जब पढ़ा था उस समय ये बात समझ में आ गई, पहले नहीं आती थी। पहले यही समझते थे कि साता का उदय आएगा तो सुख मिलेगा, असाता का दुख उदय आएगा तो दुख मिलेगा। वेदक आत्मा है, वेदक आत्मा है, वेदक आत्मा है। जैसा हम वेदन करना चाहें वैसा वेदन कर सकते हैं। हमने आपको एक कहानी सुनाई थी कि एक लकड़हारे को कुछ चमकीले पत्थर मिले थे, सुबह के प्रवचन में सुनाई थी ना? ठीक है, कल नहीं सुनाई थी, 1-2 दिन हो गए, सुनाई थी ना? अब देखना, पत्नी हंस रही है और पति रो रहा है। पत्नी को 1 लाख रुपए उस एक पत्थर के मिले थे। किसके? एक पत्थर के मिले थे, तो आनंद हो रही थी, आनंदित हो रही थी। ठीक है, और पति एक पत्थर को नहीं देख के फेंके हुए पत्थरों को याद कर रहा था, यानी फेंके हुए रत्नों को याद कर रहा था। सो रो रहा था, अरे भैया भले एक मिला, जो मिला उसमें आनंद लो ना। क्या था? देखो, वस्तु वही है, एक ही वस्तु थी, पैसा आ भी गया है,
और अब वो पत्थर फेंके हुए जो समुद्र में गिर गए हैं वो लौट के आने वाले हैं नहीं है। अज्ञानी जीव इसीलिए तो रोता है, अभाव में रोता है, सद्भाव का आनंद नहीं लेता है। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? और सरल कर दें। 2 गिलास में कोई खाद्य पदार्थ रख दिया, दूध रख दिया, ठीक है। अब एक में थोड़ा कम है, एक में थोड़ा ज़्यादा है, या एक ही गिलास मिला है और आधा मिला है। क्या मिला है? आधा मिला है। और जब आधा मिला होता है तो हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? क्या है? ये 2 अम्माएँ तो पीछे पड़ी हैं, जब तक अपना डिब्बा खाली ना कर लें तब तक इनको शांति नहीं मिलती है। समझना, समझो इनको। क्या होता है, जब तक वो डिब्बा खाली ना हो जाए तब तक इनको शांति नहीं मिलती। ऐसे ही सुनना। अब ये सोचो, हम ये बता रहे हैं जैसे जो वस्तु, समझना, जो वस्तु अपने को मिली होती है ना, जो वस्तु मिली होती है हम उसका सुख नहीं देखते, जो नहीं मिली है अभाव में रोते हैं हम। किस में रोते हैं? अभाव में रोते हैं, सद्भाव का आनंद भूल जाते हैं। अब बताओ पदार्थ है वो तुम्हें सुख का कारण बन रहा कि दुख का कारण बन रहा? जो मिला है उसमें तुम वेदन कौन सा कर रहे हो? वेदक आत्मा है, वेदक जीव है। तुम चाहो तो सद्भाव का आनंद लो और तुम चाहो तो अभाव के राग में रो। जैसे कि वो पत्थर फेंकने वाला कौन, लकड़हारा रो रहा था कि इतने सारे रत्न फेंक दिए, इतने सारे रत्न फेंक दिए। ये सोचो कि भैया वो फेंक दिए सो फेंक दिए, वो किस्मत में नहीं थे, ठीक है ना। अब कहो जो है सो है, जो मिला है उसी में आनंद लो, ठीक है ना। जितना मिला है उसी में आनंद लो। क्या है, एक बार, क्योंकि ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं इसलिए सुना भी देना अच्छा रहता है। एक बार एक गुरुजी के साथ एक चेले साथ में चल रहे थे, शिष्य चल रहे थे उनके, ठीक है। उनने सोचा होगा साधु बनने में बड़ा सुख होता होगा। क्या है, अब चलते 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 क्या हुआ, एक रात्रि में एक मकान में रुके, और वो मकान में भी रुके तो आधा छप्पर था। कितना था? आधा छप्पर था। और उसी रात जो है ना, उसी रात क्या हुआ, घनघोर बिजली तड़की और बारिश हुई, ठीक है। अब वो जो शिष्य था वो सोच रहा था कि कहाँ गुरुजी के साथ फंस गए हैं। क्या है कि यहाँ तो छप्पर भी पूरा नहीं है, पूरी रात भर ऐसे ही बैठे बैठे निकालना पड़ा। सुबह गुरुजी ने शिष्य से पूछा, भैया कैसा लगा? बोले पूरी रात तो नींद नहीं है, अब कैसा लगा? पर बोले अच्छा ये बताओ हम क्या कर रहे थे? बोले आप तो आराम से बैठे थे, आराम से नींद भी ले रहे थे और आराम से साधना भी कर रहे थे, दोनों काम किए। तो उन्होंने कहा बेटा ये साधु का जीवन है। क्या है? ये साधु का जीवन है। ये राज्य अवस्था से माने आए हुए तीर्थंकर भी, ठीक है, इस मार्ग पे आए हैं। ये साधु का जीवन है, ये इंद्रिय सुख का जीवन नहीं है, ठीक है ना। अब ये देखो कि हमें आधा छप्पर तो मिला। क्या मिला? आधा छप्पर तो मिला। तुमने आधे छप्पर के राग में पूरी रात बेकार कर दी और रात भर तुम आर्त रोध ध्यान करते रहे। क्या है? ऐसा कई बार होता है। साधु हैं, अब बच्चे कुछ वस्त्र थे वे भी उतर गए या उतार दिए, ठीक है, और उतार दिए तो मच्छर को पूरा आनंद है, ऊपर से लेके नीचे तक। क्या है? वो कहीं भी अपना भोजन कर सकते हैं। ये बता मच्छर कौन है? जो रात्रि भोजन करते हैं।
मच्छर कौन बनते? नरक से लौट के आते हैं तो क्या करेंगे? कौन बनते हैं? सूर्यास्त के बाद खाते हैं, रात्रि भोजन नहीं, जो सूर्यास्त के बाद खाते हैं। देखना मच्छर भी कैसे सूर्यास्त हुआ, पक्का है ना? तो इसीलिए अभी से भैया बिल्कुल सही बोलना चाहिए। जी सूर्यास्त की पहले ही खा लेते हैं, माने बाद में ही शुरू करते हैं। क्या है, भोजनशाला कब शुरू होगी शैलेश भैया? कब शुरू होगी? सूर्यास्त के बाद। कैसी होगी? सूर्यास्त के बाद। जबकि भोजन कब करना चाहिए? सूर्यास्त के पहले। इसीलिए ध्यान रखना, जो मच्छर जो बनते हैं ये पूरे काटते हैं। और जब हम लोगों को ऐसे समय आते हैं तो सोचते हैं चलो अच्छा हुआ इन मच्छरों ने जो है रात्रि भोजन करने वालों ने रात भर परेशान नहीं किया, कम से कम भगवान का नींद भी नहीं आती है, भगाते रहेंगे, कम से कम नमोकार मंत्र लेने का अवसर तो दिया। क्या है, ये अच्छे से सोने नहीं देते, अच्छा प्रमाद नहीं करने देते। क्या नहीं करने देते? क्योंकि जब हम जागृत रहते हैं तो कम से कम कर्मों को रोक सकते हैं, बुद्धिपूर्वक कार्य कर सकते हैं। जब हम सो जाते हैं तो ऐसे भी स्वप्न आ जाते हैं, ऐसी भी माने प्रवृत्तियाँ स्वप्न में देखने मिलती हैं जो हम नहीं कर रहे हैं पर वो रोक नहीं पाते हैं। कहीं रात्रि में भोजन कर रहे हैं, कभी लड़ रहे हैं, कभी ऐसी ऐसी प्रवृत्तियाँ आती हैं। माने जब तक सोते नहीं है तब तक तो रोक सकते हैं, पर सो जाएंगे तो स्वप्नों में आते रहते हैं। तो इसीलिए कम से कम मच्छरों ने क्या कर लिया? भगवान का नाम तो लेने दिया। तो देखो हमारा कहने का तात्पर्य इतना ही है, वेदक जीव जैसा होगा वैसा वेदन कर सकता है, चाहे तो साता का, चाहे तो असाता में भी साता का वेदन, साता में भी असाता का वेदन। ठीक है। अब कहो सम्यक दृष्टि दुखी, सम्यक दृष्टि दुखी होता ही नहीं है, कर्म का योग है। किसका? कर्म का योग है। इसीलिए उसको समता पूर्वक भोगना है, क्योंकि आपको यहाँ विषय पे यहाँ ना विषय ही चल रहा है कि आपको यहाँ बोल दिया है कि जीव पुद्गल के बस में है, इसीलिए दुखी हो रहा है। और पुद्गल को बस में कर लो, सुखी हो जाओगे। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं राग द्वेष किया करता। हमारी भ्रांति है कि कर्म घुमा रहा है। कौन घुमा रहा है? कर्ता जीव है, कर्ता जीव है, कर्ता जीव है। कौन करता है? अगर राग द्वेष नहीं करते तो घूमते क्यों? राग द्वेष नहीं करते तो घूमते क्यों? वो बोलते हैं कि नहीं हमें संसार घुमा रहा है, परिवार घुमा रहा है, ये घुमा रहे हैं, वो घुमा रहे हैं। नहीं, स्वयं का राग घुमा रहा है, स्वयं का कर्म घुमा रहा है। इसलिए अपने आनंद को आप आनंद में नहीं लेने देते, आप अपने आनंद को स्वयं समाप्त कर देते हो। इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं क्या कि कर्मबंध के वश में पुद्गल के क्या है? पुद्गल के स्निग्ध और रुक्ष गुण के स्थानभूत, यहाँ पे आया था, स्थानभूत राग द्वेष परिणाम होने पर स्वाभाविक परमानंद स्वस्थ भाव से भ्रष्ट हुए। हम स्वस्थ भाव से भ्रष्ट हो गए हैं, यानी जो परमानंद का आनंद नहीं है वे सब भ्रष्ट है। जो सिद्धों का शुद्ध का आनंद नहीं ले रहा है, जो इंद्रिय सुख का आनंद ले रहा है, वो कह रहे हैं भ्रष्ट हुए जीव। क्या लिखा है?
भ्रष्ट हुए जीव, स्पष्ट लिखा है इसमें। क्या लिखा है? भ्रष्ट हुए जीव, यानी स्निग्ध वृक्ष स्थानी राग देश परिणामे सती स्वाभाविक परमानंद एक लक्षण स्वस्थ भाव भ्रष्ट से, स्वस्थ भाव से जो भ्रष्ट हो गया है, ऐसा नर नरकादि विभाव व्यंजन पर्याया भवंती, उसकी ही नर नरकादि विभाव व्यंजन पर्याय होती हैं। क्या करे? अज्ञानी जीव है क्या, जो भ्रष्ट पर्याय में है और दूसरों को भ्रष्ट कह रहा है। क्या है? उसको मालूम ही नहीं है, अपने आप को बहुत शुद्ध समझ रहा है, अपने आप को बहुत अच्छा मान रहा है। अब इस पर्याय को, किसको ध्यान रखना, इस मनुष्य पर्याय को, कौन कौन सी, ये एक नहीं, नर नरकादि, मनुष्य नारक आदि विभंज, माने चारों जो पर्याय हैं, चारों गतियों की, चारों आयु को क्या माना है? नरकादि विभाव व्यंजन पर्याय होती हैं। ये सब क्या है? विभाव व्यंजन पर्याय। कौन सी? ठीक है ना, जीव की विभाव व्यंजन पर्याय। सुनाओ भैया। चतुरशीति लक्षण योनिया, ठीक। विभाव व्यंजन पर्याय नर नरकादि, ये चारों पर्याय विभाव व्यंजन पर्याय हैं। स्वभाव भी नहीं है। कौन सी है? विभाव व्यंजन पर्याय, और विभाव व्यंजन पर्याय को भ्रष्ट पर्याय कहा है। कौन सी पर्याय है? भ्रष्ट पर्याय। ठीक है ना, इसीलिए मनुष्य आदि विभाव व्यंजन पर्याय होती हैं, क्योंकि जीव पुद्गलों के बस में है। क्या है? ये वस्तुओं के राग में और कर्मों के बंधन में भ्रष्ट है, इसीलिए अपने स्वभाव को नष्ट किए हुए है। क्या है? और अपने स्वभाव का आनंद लेने का आप पुरुषार्थ करो कि जीव कर्म भिन्न भिन्न है, जीव शरीर पर्याय सब भिन्न भिन्न है। वेदक जैसा वेदन करेगा वैसा वेदन हो सकता है। जेल में रह के सुखी भी हो सकते हो, और जेल में रह के दुखी भी हो सकते हो। जेल में रह के सुखी भी हो सकते हो, जेल में रह के दुखी भी हो सकते हो। कैसे? कैसे? जैसा जीव सोचेगा, जैसे जेल में रह के क्या भक्तांबर भी लिख सकते हो, जेल में रह के रो भी सकते हो। भक्तांबर कहाँ लिखा गया? ताले तोड़ने के लिए नहीं लिखा था। आप लोग तो चमत्कार के चक्कर में ही भक्तांबर पढ़ते हो। सही तो यही है। क्या है? आपके अंदर वो श्रद्धा भक्ति आ जाए तो वो तो 48 ताले थे, यहाँ 148 ताले टूट जाएंगे। बस तुम तो चमत्कार देखते हो। चमत्कार मिल जाए, एक हीरा मिल जाए। क्या मिल जाए? क्या चमत्कार हो जाए, एक हीरा मिल जाए, बस, और ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है ना? तो ऐसा जो चमत्कार चाहता है पुरुषार्थहीन रहता है। और देखना, ये सब भाग्य पर निर्भर करता है। वेदन करो, जहाँ जो अवस्था में हम हैं, हम साता का वेदन करते हैं। हम तो ये आपसे कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, जब स्वान सुबह और शाम क्या आनंद लेते हैं, लेते कि नहीं लेते?
अपनी पर्याय का आनंद लेते कि नहीं मिलते? अपन तो रोज अपन जाते हैं, वो खेलते हुए ही मिलते हैं। अगर हम लोग जाएं तो हम लोग के पीछे लग जाएंगे, माने काटने के लिए नहीं, खेलने के लिए, आनंद के लिए। जब एक श्वान अपनी पर्याय का आनंद ले सकता है तो जीव भी, मनुष्य भी अपनी पर्याय का, अभी तो क्या बोल रहे हैं, अपनी पर्याय का आनंद क्यों नहीं लेता? क्यों सुबह से उस शाम को क्लेश में व्यतीत करता है? कम से कम त्रियंचों से ही सीख लो। सुबह इसी किल 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 शुरू हो जाती है ना? जो किल किल करेगा सो कल कल में जाएगा। ठीक है, इसीलिए आनंद लेने का प्रयास करो, फिर जीव का आनंद लो। पर्याय का आनंद छोड़ के किस में जाओ? जीव का आनंद लो। कब तक इस भ्रष्ट पर्याय में हम रहेंगे? इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज बोल रहे विभाव व्यंजन पर्याय है, उसी प्रकार कैसी है ना? तथा पुद्गलस्यपि निश्चयनेन, पुद्गलस माने पुद्गल भी निश्चय के द्वारा शुद्ध परमाणावस्था लक्षणे स्वभाव व्यंजन पर्याया सती सत्यपि स्निग्धवृक्षत्वात् बंधो भवति इति वचनात्। तो यहाँ बता रहे हैं पुद्गलस्यपि, पुद्गल की भी यहाँ पर कौन सी? शुद्ध परमाणु अवस्था लक्षणे। जो शुद्ध परमाणु अवस्था है कौन की? पुद्गल की, वो शुद्ध पुद्गल परमाणु है। पुद्गल की स्वभाव पर्याय कौन सी पर्याय? जब वो स्निग्ध माने जब वो स्कंद नहीं होता। जहाँ ज्ञानचंद जी दो हुए सो अशुद्ध, क्या हुए? दो हुए सो क्या? अशुद्ध। या 2 4 6 10 जितने हुए सो क्या है? ऐसे जीव के साथ है। जीव ने दो माने शरीर और आत्मा, शरीर या अन्य शरीर, जहाँ माने अशुद्ध अवस्था में, ठीक है ना? और जहाँ जहाँ जीव एक हुआ, क्या हुआ? एक हुआ, एक जिसने संबंध छोड़ दिए, जिसने संबंध छोड़ दिए, जिसने संयोग छोड़ दिया, वो शुद्ध हो पाता है। इसीलिए पुद्गल भी जब परमाणु में, जबकि पुद्गल का परमाणु जब भी भिन्न होता है तब वो शुद्ध कहलाता है। वो जैसे ही संयोग करता है वो अशुद्ध कहलाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार पुद्गल के भी निश्चय नय से शुद्ध परमाणु अवस्था स्वभाव व्यंजन पर्याय विद्यमान होती है। कैसी होती है वो? स्वभाव व्यंजन पर्याय विद्यमान होती है। ठीक है, आपका समय हो गया है। ठीक है, ये घड़ी भी गलत बता रही है। तो इस प्रकार से हम स्वभाव को प्राप्त करें। क्या है? स्वभाव को प्राप्त करें, स्वभाव पर्याय को प्राप्त करें। विभाव पर्याय अनादिकाल से जीव ने बांध रखी है और बांधता ही जा रहा है। जब तक संयोग रहेगा तब तक स्वभाव पर्याय नहीं मिलेगी। जब जब संयोग हटेगा, क्या है? जब जब संयोग हटेगा, हटेगा नहीं, या नहीं सोचना, जब अपने आप क्या होगा? होनहार होगी। क्या होगा? होनहार होगी तो सहज हट जाएगा। ऐसा होता है क्या? पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जीव को तज्जन्य पुरुषार्थ करना पड़ता है। ठीक है ना? माने पुण्य के योग से थाली आ जाएगी, भोजन तो मुंह में रखना ही पड़ेगा। अच्छा, कोई रख भी देगा तो चबाएगा कौन? चबाया ही दे दिया तो गुटकेगा कौन? समझ रहे ना? गुटकने का पुरुषार्थ हो। जैसे ध्यान रखना, माताएं बच्चों को औषधि दे देती हैं, जबरदस्ती खिला देती हैं, ठीक है ना? नाक बंद करती हैं, मुंह में खिला देती हैं,
ना ऐसे ही ये महाराज, ये जिनवाणी, ये आपको ये सब समझा रही है, पर अंदर पहुँचाने का पुरुषार्थ तो जीव को, उतारने का पुरुषार्थ तो जीव को ही करना पड़ेगा। जिसने उतार लिया उतर जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको समझने का प्रयास करो, इस जिनवाणी को अंदर ले जाओ, आनंद आएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।